यदि अवैध खनन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, न उनका पैसा काम आएगा न उनका पैरवी काम आएगा। उस पर भी इतना फाइन हो ताकि फिर वो आगे इस पेशा में आने के लायक नहीं है। वह पूरी निष्ठा के साथ काम करे, सरकार उनके साथ खड़ी रहे। खनन विभाग में बहुत बढ़िया काम होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि नए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कुर्सी संभालते ही चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है अवैध खनन करने वाले और सरेंडर कर जाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार लगातार कार्रवाई करती है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी। जिम्मेदारी मिली है, खनन विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से काम करनी? पार्टी ने हमेशा हमें जिम्मेवारी दी है। इसके पहले भी पार्टी की जिम्मेवारी थी, वो भी बड़ी जिम्मेवारी थी। तो सभी जिम्मेवारी को जिस तरह से निर्वहन किए हैं उसी तरह से सरकार की भी जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे। खनन विभाग में किस तरीके से काम किया जाएगा? खनन विभाग में बहुत बढ़िया काम होगा। एनडीए की सरकार बराबर बनी रही है और एनडीए सरकार में पारदर्शिता के साथ मेरे पहले भी जो मिनिस्टर थे उन्होंने काम किया है। एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से हम रोक लगाते रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। और यदि कोई छिटपुट यदि अवैध खनन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, न उनका पैसा काम आएगा न उनका पैरवी काम आएगा। खनन माफियाओं को सीधी चेतावनी मैंने कह दिया कि जो यदि छिटपुट अवैध रूप से खनन कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, न उनका पैसा काम आएगा न उनका पैरवी काम आएगा। और जो ईमानदारी पूर्वक इस उद्योग में लगे हैं वह पूरी निष्ठा के साथ काम करें, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। कभी कभी ट्रक ड्राइवर, ट्रक वाले काफी परेशान हो जाते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो भी हमारे अधिकारी भी गड़बड़ करेंगे। अभी मैंने तुरंत बैठा कहा कि जो भी अधिकारी जो वैध रूप से काम कर रहे हैं उनको परेशान करेंगे तो वो अधिकारी भी नपेंगे। ठीक है। अच्छा, कई बार देखा गया है जो बालू होता है, पीला बालू या जो भी बालू है, उसको लेकर टेंडर निकलता है और कई जो माफिया हैं वो टेंडर में मतलब बाहर हो जाते हैं, मतलब बीच में। तो माफिया को तो बाहर होना ही चाहिए, बीच में छोड़ देते हैं। माफिया है उसको टेंडर से बाहर तो होना ही चाहिए। नहीं, टेंडर लेकर छोड़ देते हैं बीच में। अब नहीं, क्यों छोड़ते हैं, किस कारण छोड़े, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैंने और हमारे अधिकारी भी सब लोग सरेंडर कर देते हैं, मतलब सरेंडर इसलिए करते हैं, अभी पता चला है कि वो अवैध रूप से बालू की खनन कर लेते हैं। उनको, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उनको करना है 10 ट्रक, कर लिए 22 ट्रक और कहते हैं कि अब हम सरेंडर करते हैं। तो मैंने कहा कि उस पर भी इतना फाइन हो ताकि फिर वो आगे इस पेशा में आने के लायक नहीं रहे। ठीक है ना। तो मैंने अभी अपने अधिकारियों को कहा है। अच्छा, बिहार में जैसे ट्रक पर जो फाइन होता है ना, तो फिर वो जो ओवरलोड ट्रक होता है उस पर फाइन है, कुछ इतना अधिक फाइन है कि फिर वो एक बार फाइन चुकाने के बाद दोबारा वो ओवरलोड नहीं करेंगे। उसी तरह से जो अवैध रूप से खनन करके अपने आप को सरेंडर करके भागना चाहते हैं तो उनको फिर बिहार का कोई भी घाट उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, पत्थर उद्योग को लेकर क्या कुछ प्लान चल रहा है विभाग का? पत्थर उद्योग के लिए भी प्लान चल रहा है, आगे आपको बताएंगे। वो भी अब काम हम लोग शुरू करें। अभी तक 4 ऐसे क्रेशर चल रहे हैं। ठीक है। एक नवादा में चल रहा है, 3 शेखपुरा में चल रहा है और उसको हम लोग आगे, हम लोग की सहमति मिली है, आगे उसको हम लोग करेंगे। रोहतास में भी पत्थर उद्योग बंद पड़े हैं लंबे समय से। लोग आगे सब चालू होगा, जो नियम से चालू होगा। बिना नियम के कोई भी क्रेशर नहीं चलेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रमोद चंद्रवंशी ने सीधी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने शंखनाद भी किया, शंख बजाकर उन्होंने मंत्री की कुर्सी संभाली और जिसके बाद अवैध खनन करने वाले माफियाओं को चेतावनी दे दी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।